जो टॉपिक आपके सामने है यहां पर देख सकते हैं, IQIP यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उसके साथ साथ प्रीलिम्स, टेकवे और डीप कॉन्सेप्ट टॉक में। तो आज हम IQIP करेंगे, अ रिटर्न टू प्री रिफॉर्म। मेरा बहुत बढ़िया टॉपिक है। जैसे 2013 या 14 का एक निबंध आया था, आप जरा देखिएगा। यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने हमारी GDP को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। तो नीति गतिहीनता यानी पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था, जिसने हमारी समृद्धि को, हमारी ग्रोथ को कमजोर कर दिया, मंथर कर दिया, ऐसा निबंध पूछा गया था। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी एनालिसिस आपको आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या आना चाहिए? पॉलिसी एनालिसिस आपको आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले टॉपिक में हम भारत की जो PLI स्कीम है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। एक पार्ट में पढ़ेंगे PLI क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे PLI को लेकर के क्या आशंकाएं हैं, क्या है, यानी PLI को लेकर के क्या फ्यूचर में समस्या आ सकती है अगर हमने पॉलिसी को समय रहते इंटरवीन नहीं किया, उसका रिव्यू नहीं किया। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं। इन फ्यूचर में अगर कोई भी समस्या आती है तो इस प्रकार के निबंध में हमें लिखने में मदद मिलेगी। दूसरा है गोइंग विद द सॉवरेन बॉन्ड्स, यानी हम सॉवरेन बॉन्ड यानी ग्रीन बॉन्ड पर पढ़ने जा रहे हैं, बट बहुत क्लासिकल, जो भी आज तक हमने पढ़ा होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट। ग्रीन बॉन्ड कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में काम आएगा, संसाधनों के प्रबंधन में, और कैसे एनवायरमेंट को फ्रेंडली बनाने में, टारगेट को अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नंबर 13 को अचीव करने में, या भारत सरकार के पंचामृत के सभी लक्ष्यों को अचीव करने में। अब इसके बाद आते हैं G7 का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत बढ़िया, पहला टॉपिक यही कराऊंगा। G7 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने खड़ा है। तो BRI और G7 का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। शानदार, पहला टॉपिक आज का यही होगा, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद अगला पढ़ेंगे, एक फिर से जासूसी वायरस आ गया जिसका नाम है हर्मिट। तो जैसे पेगासस पढ़ा था वैसे ही हर्मिट आ गया है, तो PT के लिए हर्मिट पढ़ेंगे। इसके अलावा यानी आपको होमवर्क मिलेगा द हिंदू में, प्लान मैन, यानी आज है 29 जून और आज है भारत में सांख्यिकी के पिता, फादर ऑफ स्टैटिक्स, मिस्टर PC महालनोबिस द ग्रेट का जन्मदिन। तो उनके यानी उनके बारे में बताऊंगा, प्लान मैन, कुछ बातें, और बाकी आप इनके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में टॉपिक है ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट जॉब पे सरकार को फोकस करना चाहिए। एक छोटी सी अप्रोच दूंगा। ये 6 एडिटोरियल है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसके साथ कई न्यूज। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। माय डियर, 2 मिनट के लिए आप लोगों को सुनना पड़ेगा, अपना समय खराब करना पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य दिमाग को मजबूत करना होता है। बार बार कहता आया हूं कि हम जो भी पढ़ के जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा इनडायरेक्ट आएगा। आप कोई किताब पढ़ लीजिए, किसी भी मेंटरशिप को आप अपने लिए हायर कर लीजिए, आएगा सब इनडायरेक्ट। इसलिए अपने दिमाग को बड़ा कीजिए कि डायरेक्ट पढ़ी हुई चीजों को कैसे आप इनडायरेक्ट यूज कर सके। याद रखिएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं आने वाला। इसलिए कहा गया शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। यानी दिमाग को ट्रेन करिए, जिस पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और आप सब बच्चे जिस तरीके का प्यार प्रतिदिन, याद रखिएगा, दिखा रहे हैं कि आपका प्यार यानी यही मेरी ताकत। और आप सबको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ध्यान रखिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। थैंक यू बच्चों, और थैंक यू इस बात के लिए भी आप सबको कि IQIP को आपने एक रेवोल्यूशन बना दिया, यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी प्रोग्राम को आपने एक क्रांति के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 3 अखबार, द हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस, अब आप लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। इसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसी को क्रांति बोलते हैं, यानी आमूलचूल बदलाव आपकी सोच में यह लेकर के। रेवोल्यूशन शब्द यहां क्या है? रेवोल्यूशन शब्द यहां चरितार्थ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्रांति का अर्थ होता है वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना, यानी पूर्णतः एक व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था को जन्म देना। तो IQIP ने भी आपके लाइफ में रेवोल्यूशन लाया है। कैसे लाया है? जब आप सब कहते हैं कि सर हमारा सोचने का दायरा बदल गया, इसका मतलब हम जैसा पहले सोचते थे वैसा अब नहीं सोचते हैं। इसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन। और आप सबको बहुत बहुत प्यार इस बात के लिए, इसको रेवोल्यूशन बनाने के लिए। 5 जुलाई 2022 से बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आज कोर्स लॉन्च हो जाएगा। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आज रात तक आपको वो कोर्स दिखने लगेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, या मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। आज रात या कल सुबह तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कल दोपहर तक हर हाल में आपके
टेलीग्राम ग्रुप में मैं डलवा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है GS4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, सुबह 10 बजे यानी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर दोनों ऑप्शनल एक साथ शुरू कर, एक साथ, कोई भी गैप नहीं होगा, दोनों एक साथ चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में। डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम पढ़ेंगे G7, क्योंकि G7 का चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप शुरू की गई है G7 के द्वारा, पहला एडिटोरियल वही होगा, इसलिए हम उसी को सबसे पहले रख रहे हैं। तो G7 आप देख सकते हैं, जर्मनी में इसकी बैठक हुई, मतलब अभी चल रही है 2022। कौन कौन इसमें मेंबर है? पीटी के लिए कनाडा, यूके, द यूरोपियन यूनियन जो देश नहीं है, एक संघ के रूप में इसमें शामिल है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और USA, ध्यान रखिएगा। तो G7 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स टेकवे, यानी यहां से प्रीलिम्स का कि G7 के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप ऑफ 7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम, अंतर सरकारी राजनीतिक मंच। क्या है अंतर सरकारी? मतलब इन सरकारों के बीच में, कनाडा, यूके, फिर इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और USA, इन इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल, यानी इन देशों की सरकारों के बीच का यह एक पॉलिटिकल फोरम है। शब्द याद